ठीक है, आई गेस वैष्णवी आ गए आप, ठीक है, और कौन बाकी है? रुशिका इज रिमेनिंग आई गेस, है ना? सो वो आने वाली है क्या? लेट अस सी। यस, रुशिका को डिलीवर हुआ है मैसेज, सो वो आ जाएगी, ठीक है, बाय द टाइम। मैं इसको वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यस, ठीक है। देखो रिवीजन करनी कैसे अभी, देखो सबसे पहली बात तो है ना, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। हालांकि ये इकोनॉमिक्स नहीं बोल के ऐसा समझ लो कि ये ज्यादा से ना, ज्यादा से ज्यादा ये फाइनेंशियल रिलेटेड है, ठीक है। क्या है ये? फाइनेंशियल रिलेटेड है आपका जितना भी है पूरा, ठीक है। सो आपको रिवीजन पैटर्न आपका सी ए सी एम ए जैसा नहीं करना होगा कि सी ए सी एम ए में क्या किया अपन ने, रीड किया खत्म किया, ठीक है, रीड किया कंसेप्चुअली पहले समझा फिर उसके बाद में खत्म किया, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फैक्चुअल चीजें दी हुई है, क्या दिया हुआ है? फैक्चुअल चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स के हिसाब से ही उसको पढ़ना है। डन। मार्किंग्स करते जाओ। सबसे बेस्ट आपका रिवीजन वाला जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जहां पे आपको लगता है एमसीक्यूज आने के ब्राइट चांसेस है, उसको आप लोग हाईलाइटर लेके फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं बोलते आ रहा हूँ कि हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ना हर किसी के लिए अलग होगा, जानवी के लिए अलग होगा, वैष्णवी के लिए अलग होगा, रोहित के लिए अलग होगा, साक्षी के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा, ठीक है, रुचिता के लिए अलग होगा। सो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपको नाइट में रीड करना पसंद है, मतलब आप एक नाइट स्टूडेंट हो या फिर आप मॉर्निंग स्टूडेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज है कि आप लोग ये आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल है, पर्सनल प्रिंसिपल है कि ये दोनों चीजें मैं पहले आइडेंटिफाई, क्योंकि ये वाले बंदे का पोटेंशियल ये इस वक्त होता है, ठीक है, और ये वाले बंदे या बंदी का प्रोटेक्शन, सॉरी, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है या फिर जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो बेसिकली जैसे कि मैं अगर मेरा एग्जांपल दूँ तो आई एम अ मॉर्निंग रीडर, ठीक है, कि मॉर्निंग 5 o'clock को भी अगर मैं उठूँ तो आई कैन रीड, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग नाइट में रीड करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप मॉर्निंग में रीड करना चाहते हो कि नाइट में, ठीक है। फिर वहां से रिवीजन शुरू करो। अभी रिवीजन का पैटर्न क्या रखना है, ठीक है। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करो, जैसे जैसे हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। देखो अभी क्या है कि मैंने ये वाला लेसन आपको सीए और सीएमए वालों के साथ में पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है, रीजन क्या था? बिकॉज कि आपको यहाँ पे है ना बेसिक चीजें नहीं दी हुई है, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किस तरीके से आएगी कि है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट का मुझे ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो ग्राफ के लिए पहले आपको बेसिक क्लियर करना होगा, ठीक है। तो बेसिक अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज ये हमको और एक बार समझाओ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिवीजन करने का, एग्जांपल्स के थ्रू रिवीजन करो, ठीक है। एग्जांपल्स थ्रू रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। सो पहले इमेजिन करना है, ठीक है। दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एग्जांपल्स के, ठीक है। दो पर्सपेक्टिव कैसे हो सकते हैं एग्जांपल्स के कि यू आर एक्टिंग एज अ कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है, एंड यू आर एक्टिंग एज अ सेलर इन द मार्केट, ठीक है, सेलर और प्रोड्यूसर, ठीक है। सो एग्जांपल्स इन दो पर्सपेक्टिव से आप लोगों को एग्जांपल के तरीके पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। वैष्णवी क्या आपको क्लियर हो रहा है? आप ही ने पूछा था स्पेसिफिकली कि सर रिवीजन कैसे करना है, प्लीज बता दो, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरी अभी तीसरी चीज है फॉर्मूलेज, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज का है ना लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूले जैसा का वैसा आपको रीड करना है। डन। देखो क्या है ना कि फॉर्मूले की एक इमेज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। जिंदगी में कभी भी अगर आपको स्कोर करना है ना, एक पर्सपेक्टिव अगर स्कोर का रख रहे हो कि हम लोगों को स्कोर करना है, तो है ना उसका कोई भी फालतू लॉजिक लगा, ठीक है, फालतू लॉजिक किसके लिए? लॉन्ग टर्म रिटेन के लिए, लॉन्ग टर्म रिटेन के लिए।
जैसे आप कोई भी फालतू स्टोरी बना रहे हो, ठीक है, एक राजा था, फिर उसने सेवक को चाटा मारा, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, कोई भी फालतू लॉजिक लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन आएगा, ठीक है। पांचवी चीज ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स का बेस समझो, ठीक है, और बेस समझने के लिए क्या समझना है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, ठीक है। ग्राफ को हमेशा 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 याद रखो, जब भी आपको अगर कोई ग्राफ समझना है ना, तो एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है ये हम लोग देखते ही नहीं है, सिर्फ हमारे ये नंबर्स में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो नंबर्स पे कंफ्यूज होने से पहले भैया देखो कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया है और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, ठीक है। ये हो गई पांचवी चीज। इससे आपको क्या होगा, दो तीन चीजें आपको पता चलेंगी। एक तो हम लोग पढ़ क्या रहे, ठीक है, मैं एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो है ना हम लोग हमेशा यही चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ क्या रहे, और दूसरी चीज कि ग्राफ हमको कहना क्या चाहता है, ठीक है, और कहना क्या चाहता है ये कहाँ से मिलेगा, ये टॉपिक से मिलेगा, जो ग्राफ का टॉपिक होगा ना उससे मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद में हाँ, आपको एक एकदम गोल्डन पॉइंट बताता हूँ कि ना इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा चाहेगी कि वो है ना बैक साइड के क्वेश्चन आंसर्स दे, मतलब जो लेसन के एंड में जो रहता है ना एमसीक्यूज वो दे। तो जितने भी एमसीक्यूज है, ठीक है, मैं ये एक्चुअली होमवर्क देने ही वाला हूँ, ठीक है, लेकिन रिवाइज करते जितने भी एमसीक्यूज है, ठीक है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज लर्न करने हैं, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ने वो एमसीक्यूज, एग्जाम के पहले भी वो एमसीक्यूज पढ़ने में स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। 98% रिकमेंडेशन है मेरा कि आप लोग एग्जाम से पहले 1 आवर, 1 आवर तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, हाफ आवर में ही हो जाएगा, ठीक है, हाफ आवर में आपको सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ने हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूट का अगर एग्जामिनर हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैं पहले ये वाले एमसीक्यूज डालूं, ठीक है, क्योंकि है ना इंस्टीट्यूट को आपको कोई भी पब्लिकेशन पता नहीं होता, कोई भी आपका रेफरेंस बुक पता नहीं होता, या फिर कोई भी कंटेंट पता नहीं होता, ठीक है, दे ओनली नो देयर कंटेंट, देयर मॉड्यूल, ठीक है। एंड एक्चुअली ये वाला रिवीजन है ना हर किसी को अप्लाइड है, ठीक है, हर किसी को अप्लाइड है ये वाला रिवीजन। हाँ, चार्ट्स को है ना बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, चार्ट्स को अच्छे से देखना भी है, और अगर कुछ चार्ट अगर रह गए हैं, ठीक है, चार्ट्स अगर कुछ रह गए हैं तो वो आपको प्रिपेयर भी करने हैं, ठीक है, ऑन योर ओन, दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है, तो इसको सच में चार्ट के जरिए पढ़ो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला चार्ट दिया है, आप इसको चार्ट को एक्सटेंड करो, अरे समझ में, इस चार्ट को एक्सटेंड करो और इसका कंटेंट भी लिखो, मैं चाहता हूँ कि आप इसका कंटेंट भी लिखो, ठीक है, अगर कोई चार्ट अगर रह गया हो तो, ताकि इससे आपको क्या हो, आपको इससे बहुत ही इजी हो जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, फिर आपको एक डाउट होगा कि सर हम लोग ये नेशनल इनकम वाला चैप्टर कैसे पढ़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है ना फॉर्मूलेज को देना है, ठीक है, फॉर्मूलेज मैंने बताया भी आपको, रिवीजन के वक्त भी बताया कि किस तरीके से चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिवाइज करते वक्त ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे बेसिक चीज़ ये याद रखनी है, कीप रीडिंग, ठीक है, ये मेरा पर्सनली, ठीक है, ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि है ना, आपको अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है फिर भी आप रीड कर रहे हो ना, तो समवेयर, ठीक है, समवेयर एट सम पॉइंट, ठीक है, समवेयर एट सम पॉइंट आपका ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी है, हर चीज में इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, हर चीज में क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, ओके, समझ में आया तुम लोग को। Yes, sir.
हाँ सर। यस, कुछ डाउट्स होंगे तो पूछो। जानवी वैष्णवी, मैंने ना ये आपको ये चीज़ें ना बिल्कुल कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कोई गूगल नहीं बताएगा, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड आई वांटेड यू टू गेट द एक्सपीरियंसेस। सिर्फ कितना है कि मुझसे थोड़ा अपग्रेडेड एक्सपीरियंसेस लो, ठीक है। मैं तो जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग होंगे, एंड आई विल अप्रिशिएट कि आप मुझसे भी शेयर करोगे कि सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप दिखता है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स कैसे सिखाया आप लोगों को, पूरा का प्रैक्टिकल सेंस में सिखाया, ठीक है। डेट्स को, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है हाँ? ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों को लिखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों को एक बार लिखने हैं बैठ के, ठीक है। इसके लिए मैं फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ हूँ, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट रह गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का है ना, मैंने आज ही रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर है, आपको वो पूरा का पूरा लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मैं बिंदास आपको आज लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वो लेक्चर, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई नो, यस, मुझे वो याद था, बट थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी अगेन। ओके, डन। ओके, मैं ना ये वाला लेक्चर पहले एक अलग सा ही रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, ठीक है, रिवीजन का, हाउ टू डू रिवीजन।